बजट, जिस पर नया साल शुरू होते ही सबकी नजर होती है। नए साल की शुरुआत से ही हर तरफ बजट की चर्चा शुरू हो जाती है। देखा जाए तो आम आदमी के कई निजी फैसले भी नया साल आते ही बजट पर निर्भर हो जाते हैं और इसी के चलते बीते बुधवार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2023 पेश किया। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का ये लगातार 5वां बजट रहा। इसके साथ ही मौजूदा मोदी सरकार का आगामी 2024 आम चुनाव से पहले ये आखिरी पूर्ण बजट रहा। बीते 2 सालों की तरह इस साल भी केंद्रीय बजट कागज रहित रूप में पेश किया गया। बजट में अलग अलग सेक्टर्स के लिए कई घोषणाएं की गई, लेकिन आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ने जा रहा है और किससे उसे राहत मिलेगी, सबकी नजर इसी पर टिकी रही। तो चलिए आपको बताते हैं कि आम आदमी के लिए इस बार के बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या हुआ महंगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी, सेस, सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है। खिलौनों पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को घटाकर 13% किया गया, यानी अब खिलौने सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता कर दिया गया है। साथ ही लिथियम आयरन बैटरी पर भी कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में लगने वाली बैटरी से कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है। साथ ही मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरी पर सीमा शुल्क हटा दिया गया है और इससे बैटरियां भी सस्ती हो गई हैं। आपको बता दें कि इसका असर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की कीमतों पर भी पड़ेगा और बैटरी की कीमत घटने से कुछ मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते हो गए हैं। एलईडी और देसी चिमनी के दामों पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। सरकार की ओर से टेलीविजन पैनल में आयात शुल्क 2.5% कर दिया गया है और इलेक्ट्रिक रसोई चिमनी पर आयात शुल्क में कटौती कर दी गई है। वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक देसी किचन चिमनी अब सस्ती हो गई हैं, तो वहीं एलईडी टीवी और बायोगैस से जुड़ी चीजें भी सस्ती कर दी गई हैं। अब अगर और चीजों पर गौर किया जाए तो कुछ चीजें काफी महंगी हो गई हैं। उनमें सिगरेट पर आपदा संबंधी ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री के मुताबिक सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ाया गया। इसके बाद सिगरेट महंगी हो गई है। इसके अलावा सोना, चांदी और प्लैटिनम से बनी इंपोर्टेड ज्वेलरी भी महंगी हो गई है। बजट पेश होने से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि केंद्र सरकार के आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले का ये आखिरी पूर्ण बजट लोक लुभावन होगा। एक तरफ जहां टैक्स स्लैब में बदलाव के संकेत मिले थे, तो वहीं किसानों से लेकर कारोबारियों और मजदूर वर्ग तक हर सेक्टर के लोगों को बजट में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। इस बजट के पेश होने के बाद अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन बदलावों का लोगों की जेब पर और 2024 में होने वाले चुनावों पर किसी तरह का सकारात्मक असर पड़ेगा या नहीं।